Hello students of class 10th. Firstly, I welcome to all the students in my today video. Students, as you all know that chapter number 10 circles is going on, and today from question 5 onwards I am going to start of exercise 10.2. The question number 5 of this exercise is that prove that perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. परपेंडिकुलर जो डाला जा रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर किसी टेंजेंट के, वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्किल है, इट इज गिवन, और ए बी एक टेंजेंट है, P is a point of contact and O is the center of circle. Another point X एक another point है, this is the center of the circle and X is another point of the circle. From this point X, a perpendicular is drawn at a point of contact and join the center of the circle at a point of contact. What is given in this question? Given है AB is a tangent of a circle whose center is O and P is point of contact. P क्या है? Point of contact है, and लेट XP जो है, XP वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। ये भी गिवन में है आपको। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि XP एंड OP coincide each other, मीन्स पॉइंट XP जो है OP को कॉन्साइड कर रहा है, मींस जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो ओरिजिन से ही जा रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, एज XP परपेंडिकुलर है AB पर, दिस इंप्लाइज एंगल XPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एज XP परपेंडिकुलर है AB पर, तो एंगल XPB ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो OP परपेंडिकुलर है AB पर, बाय विच थ्योरम? बाय थ्योरम 10.1 से। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो रेडियस होता है टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 का, क्योंकि वो उस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। OP सर्किल का रेडियस है, बिकॉज O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज द टेंजेंट, सो OP परपेंडिकुलर होगा AB पर। थ्योरम 10.1। यू विल राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम हियर, माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हेन OP इज परपेंडिकुलर AB, इट मींस एंगल OPB also 90 degree. This is the equation number 2. What we are observing from these two equations? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इन दोनों से? From equations 1 and 2 से we are observing that angle OPB equals to angle XPB. ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो रहा है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल तभी होगा जब these two lines coincide with each other, मतलब जहां ये लाइन है, ये मींस जो पॉइंट X है वो सेंटर है सर्किल का, जब तो ये दोनों एंगल सेम हो रहे हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट्स X and O coincide each other. Hence XP and OP
कॉन्साइड। ये आंसर हो गया। एक्सपी और ओपी क्या कर रहे हैं? कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। मींस जो ओपी रेडियस है सर्किल का, एक्सपी भी सर्किल का क्या है? रेडियस। मींस देयर इज नो टू सेंटर्स ऑफ द सर्किल, सेंटर एक ही है। एक्स और एक्स जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो कहां से डाला गया है? वो सेंटर से ही डाला गया है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.2. Now question number 6 I am going to start. Please read the question number 6, my dear students. The question number 6, the length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Tangent की जो length है, एक सर्किल है और ये आपका टेंजेंट है और ये सेंटर से डिस्टेंस हो गई है, सर्किल का सेंटर O है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट A से टेंजेंट की जो लेंथ है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ये इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ क्या दे रखी है? 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। लेट दिस पॉइंट बी बी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस हमें आर कैलकुलेट करना है। क्या गिवन है? गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है AP इज अ टेंजेंट of length 4 centimeter and OA equals to 5 centimeter. To find, हमें find क्या करना है यहां पर? radius of the circle. radius of circle. solution, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? as OP परपेंडिकुलर होगा AP पर, OP परपेंडिकुलर होगा AP, क्यों? बाय थ्योरम 10.1 से। सेम स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर राइट एंगल बनाता है। ये स्टेटमेंट लिखना है यहां पर। जब OP परपेंडिकुलर है AP पर, व्हाट इज द मींस? इट मींस दैट एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री। This angle is 90 degree. Then in this triangle, my dear student, we can implement Pythagoras theorem to calculating the radius of the circle. So in right triangle APO में using पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस OA का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। OA 5 गिवन है, AP टेंजेंट की लेंथ विच इज 4 एंड OP रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज R। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस R स्क्वायर। 16 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड। फाइनली R स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 16 दैट इज 9। R स्क्वायर रूट ले लीजिए, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 3। सो रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस की लेंथ कितनी होगी? ये 3 सेंटीमीटर होगी। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6। Now I am going to start the question number 7 of the same exercise. Please read the question number 7. The question number 7 is that two concentric circles. Concentric circle का means क्या होता है? Concentric circle are those circles which have a same center but different radii. They are talking about two concentric circles. एक आपका सर्किल ये रहा और दूसरा concentric circle ये रहा। Two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle.
लार्जर सर्किल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये डायग्राम बनेगा इसका। ए बी क्या है, ए बी आपकी कॉर्ड है लार्जर सर्किल की, सर्किल का सेंटर ओ है। ओ ए क्या है, ओ ए है लार्जर सर्किल की रेडियस विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंड ओपी क्या है स्मॉलर सर्किल की रेडियस विच इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हेयर क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है, गिवन है 2 concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter, and AB is a chord of the larger circle। OAB क्या है, लार्जर सर्किल की कॉर्ड है। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है यहां पर हमें फाइंड करना है ए बी की लेंथ। ए बी कितनी है ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में देखिए, एज ए बी इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्किल, फॉर स्मॉल सर्किल, दिस इंप्लाइज ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, किस थ्योरम से, थ्योरम 10.1 से। स्टेटमेंट लिखेंगे, ओपी रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इन दिस ट्रायंगल वी कैन इंप्लीमेंट पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ एपी। एपी निकालने जा रहे हैं, एंगल ओ पी ए क्या हो गया आपका, 90 हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ओ ए का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, 90 के अपोजिट साइड ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस ए पी का होल स्क्वायर, ओ ए 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी 3 का होल स्क्वायर प्लस ए पी, कैलकुलेट करना है 5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस ए पी होल स्क्वायर। ए पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से, ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, देन द वैल्यू ऑफ ए पी इक्वल्स टू अंडर रूट 16 दैट इज 4। ये लेंथ क्या आ गई है, 4 सेंटीमीटर आ गई है। ऑल्सो ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, देन बाय थ्योरम देयर इज अ थ्योरम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। दिस इंप्लाइज AP इक्वल्स टू PB विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करनी है लेंथ AB की, AB क्या होगा, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, AP प्लस PB दैट इज 4 प्लस 4, तो AB की लेंथ क्या आ गई है 8 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। दोबारा सुन लीजिए, as for the larger circle AB is a chord of the circle and OP is perpendicular on AB, then we know a theorem of class 9th कि सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मींस अगर ये परपेंडिकुलर है इस AB पर तो ये लेंथ इस लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्किल क्या है, सर्कमस्क्राइब है, मींस सर्किल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और सर्किल टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल की साइड को 4 डिफरेंट पॉइंट पी क्यू आर एस पर। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है
कि AB प्लस CD इज इक्वल है AD प्लस BC के, मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग दैट हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटर की जो अपोजिट साइड्स हैं उनका जो सम है वो इक्वल होता है, मीन्स इन दोनों साइड का सम इन दो साइड्स के सम के इक्वल होता है। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। नाउ गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल है और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल AD प्लस BC, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ, एज वी ऑल नो दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल एज थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट यहां लिखेंगे आप कि टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल होती है। मींस AP किसके इक्वल होगा, AS के, BP किसके इक्वल होगा, BQ के, CQ किसके इक्वल होगा, CR के, और पॉइंट D से DR इक्वल होगा DS के। टेंजेंट की लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है। तो AP इक्वल होगा किसके, AS के, टेंजेंट फ्रॉम A। सिमिलरली BP किसके इक्वल होगा, BQ के, टेंजेंट फ्रॉम B। DR किसके इक्वल होगा, DR इक्वल होगा DS के, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D। और CR किसके इक्वल होगा, CQ के, CR इक्वल होगा CQ के, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C। These four equations, 2, this is equation number 3 and this is equation number 4। इन 4 को ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, चारों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ रहा है, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल, यहां पर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। नाउ AP प्लस BP एज इट इज, DR प्लस CR एज इट इज इक्वल्स टू AS। AS के पास किसको लिखने जा रहे हैं, DS को, बिकॉज व्हेन वी ऐड AS विद DS देन व्हाट बिकम्स, AD बिकम्स, क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो AS के पास हमने किसको लिखा, DS को, और BQ के पास किसको लिखा हमने, CQ को। नाउ AP प्लस BP फ्रॉम दिस डायग्राम, AP प्लस BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB। तो यहां क्या आ जाएगा, AB, इन दोनों की जगह क्या आ गया, AB आ गया, प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR मिलके क्या हो जाएगा, DC, यानी कि CD इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या लिखा हुआ, AS प्लस DS, AS प्लस DS मिलके क्या हो जाएगा, AD प्लस, और BQ प्लस CQ मिलके क्या हो जाएगा, BC। ये आपका वेरीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन था कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ए सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड देन प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। इस बार हम पैरेललोग्राम गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 की जगह 11 आ गया, सेम डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 11। इस बार क्वाड्रिलेटरल ना होके क्या गिवन है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्टली यू विल प्रूव दैट द होल सॉल्यूशन। सबसे पहले ये पूरा सॉल्यूशन प्रूफ करना है। यहां तक करने के बाद हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया, यहां प्रूफ करने के बाद
हमने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स का सम क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड्स का सम क्या है, इक्वल है। बट नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मींस AB किसके इक्वल होगा, CD के, और AD किसके इक्वल होगा, BC के। AB CD किसके इक्वल होगा, AB के, तो CD जगह क्या लिख दिया हमने, AB। सिमिलरली AD एज इट इज, और BC किसके इक्वल होगा, AD के, तो यहां भी क्या आ गया, AD एज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB क्या आ गया, AD के इक्वल आ गया। हमने प्रूफ कर दिया माय डियर स्टूडेंट, व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। इट मींस, व्हाट इज द मींस, if adjacent sides of a parallelogram are equal then that parallelogram are said to be a rhombus। तब वो पैरेललोग्राम क्या होगा, rhombus होगा। here adjacent sides of a parallelogram are equal, so it is a rhombus। तो ये क्या होगा, ये rhombus होगा। My dear students, in this video complete up to this question, up to that thank you, have a good day।